चंदनपुर गांव में राजू अपनी पत्नी माला के साथ रहता था, लेकिन राजू एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था और अपने पिताजी द्वारा दी गई संपत्ति को बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। सुनिए जी, आप कब तक अपनी जमीन को बेच कर अपना घर खर्च चलाओगे? जी, आप पैसे कमाने के लिए किसी के यहाँ काम क्यों नहीं करते? या फिर अपनी जमीन को बेचकर कोई कारोबार शुरू कर दीजिए। नहीं तो जिस तरह आप दिन प्रतिदिन अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब अपना घर भी नहीं बचेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम्हें तो पता ही है ना माला कि मुझे दूसरों के यहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कर रहे हो आप? केवल अपने पिताजी द्वारा दी गई जमीन और संपत्ति को ही बेच रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको विरासत में इतनी सारी जमीन मिली थी, अपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और घर चला लिया। इसके बदले आप चाहते तो जमीन पर खेती कर सकते थे। अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मुझे चिंता हो रही है, हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? ठीक है, तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम चिंता मत करो, मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। शायद माला सही कह रही थी, मुझे बहुत सारी संपत्ति मिली थी, लेकिन अब मेरे पास एक घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं किसी और के पास काम नहीं करूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कि ना तो मुझे कोई काम करना पड़े और पैसा भी मेरे पास आ जाए। फिर अगले दिन सुबह होने पर राजू अपने गांव के सेठ राजा राम के घर जाता है। क्या बात है राजू, तुम सुबह सुबह से मेरे पास क्यों आए हो? सेठ जी, मैं यहाँ एक बड़े सौदे के लिए आया हूँ, जिसमें आपका बहुत फायदा होगा। अच्छा, तुम ही बताओ मेरा कैसे फायदा होगा और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं एक बहुत बड़ा कारोबार खोलने वाला हूँ। आप अगर मुझे 50,000 रुपए दे देते हो तो मैं आपको अगले ही महीने पूरे 1,00,000 रुपए दे दूंगा। तुम ऐसा क्या कारोबार खोल रहे हो जिसमें तुम मेरा पैसा 2 गुना करके दोगे? सेठ जी, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि मैं क्या कारोबार करूंगा, लेकिन आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। और अगर आपको मुझे ऐसे पैसे नहीं देने हैं तो आप मेरा घर गिरवी रख लीजिए, लेकिन आप मुझे अभी 50,000 रुपए दे दीजिए। तुम अपना घर गिरवी रख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना, अगर तुमने अगले महीने मुझे 1,00,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। सेठ जी, आप उस बात की चिंता मत कीजिए, मैं आपको अगले महीने 1,00,000 रुपए दे दूंगा। फिर सेठ राजू को 50,000 रुपए दे देते हैं और पैसों को लेकर राजू वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फिर राजू गांव के सभी सेठ लोगों के पास एक एक करके जाता है और सभी को एक एक कहानी सुनाता है और सभी को अपना घर गिरवी रख देता है और सभी से 50,000 रुपए उधार ले लेता है और सभी से कहता है कि वो अगले महीने सभी को 1,00,000 रुपए देगा। फिर शाम होने पर राजू अपने घर चला जाता है। माला, तुम मुझे हर बार आलसी होने का ताना मारती थी ना, तो देखो मैं कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये सब मैंने बुद्धिमानी से कमाया है। अब तुम यहाँ से चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मुझे बताओ तो, ये पैसे कहाँ से आए? अरे माला, ये सब बताने का मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं तुम्हें सब बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से चलो। फिर वो दोनों अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। सुनो भाग्यवान, सामने एक झोपड़ी है, आज रात हम इसी झोपड़ी में रहेंगे और सुबह होने पर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है जी, आप जैसा सही समझो।
फिर वो दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन झोपड़ी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। ये सब देखकर माला थोड़ी घबरा जाती है। सुनो जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही है। मुझे यहाँ डर लग रहा है। हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन भाग्यवान, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? क्या पता हमें आगे कोई चोर या लुटेरे मिल जाए जो हमसे हमारे पैसे छीन ले। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हम आज रात यही रुकेंगे। ठीक है, आप मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। अब आप जैसा ठीक समझो। फिर वो दोनों वहीं सो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। आज तो जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला। बड़ी जोर से भूख लग रही है। तभी चुड़ैल को राजू के खर्राटों की आवाज आती है। अरे, ये किसकी आवाज है? कौन है मेरी झोपड़ी के अंदर? फिर चुड़ैल झोपड़ी के अंदर चली जाती है। अरे, आज तो शिकार स्वयं ही चलकर मेरी झोपड़ी में आ गया। अब इनको खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। तभी चुड़ैल की आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर दोनों कांपने लगते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। आज तो तुम दोनों को खाकर मेरी कई दिनों की भूख शांत हो जाएगी। अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी झोपड़ी है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए। हमें जाने दो। वैसे भी हम दोनों दुबले पतले हैं, तो तुम्हें हमें खाकर मजा नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा पेट भरेगा। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम हो तो वास्तव में हड्डी पहलवान। तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत नहीं होगी और ना ही मुझे मजा आएगा। लेकिन अगर मैं तुमको नहीं खाऊंगी तो तुम्हें मेरे लिए शिकार लाना पड़ेगा। जाओ, मेरे लिए शिकार लेकर आओ। हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं, केवल तुम ही जाओगे। और अगर तुम समय पर मेरे लिए शिकार लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगी। नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को मत खाना। मैं अभी आपके लिए कुछ शिकार लेकर आता हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ये झोपड़ी ठीक नहीं लग रही, लेकिन आपको तो पैसों का लालच था। अब आप जल्दी से जाओ और इसके लिए कोई शिकार लेकर आओ, नहीं तो ये मुझे खा जाएगी। फिर राजू जंगल में जाता है तो उसे एक जानवर मरा हुआ दिखाई देता है। चलो अच्छा है, मुझे ये मरा हुआ मिल गया। मैं इसे ही उसे चुड़ैल के पास ले जाता हूँ। फिर राजू उस मरे हुए जानवर को उठाकर चुड़ैल के पास लेकर चला जाता है। तभी राजू देखता है कि चुड़ैल ने उसकी पत्नी को मारकर खा लिया है। ये देखकर राजू बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे चुड़ैल, तूने ये क्या किया? तूने तो कहा था कि अगर मैं तेरे लिए कोई शिकार लेकर आऊंगा तो तू मेरी पत्नी को नहीं खाएगा, लेकिन तूने तो मेरी पत्नी को खा लिया। तुम्हें शिकार लाने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझसे मेरी भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को खा लिया। मुझे माफ कर देना माला, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। अगर मैं गांव के सेठ लोगों से पैसे उधार लेकर यहाँ नहीं आता तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे माफ कर देना। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मुझे माफ कर देना माला, आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरे ही लालच के कारण हुआ है। मुझे माफ कर देना भगवान जी। तभी राजू को रोता हुआ देख चिड़िया बोलती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों रो रहे हो? उस चुड़ैल ने मेरी पत्नी को मार डाला और वो मेरी पत्नी को खा गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपनी पत्नी के बिना कैसे रहूंगा? अच्छा तो ये बात है, उस चुड़ैल ने तो तुम्हारी पत्नी को मार डाला। उस चुड़ैल का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वो जंगल के कई जानवरों को खा चुकी है, लेकिन उसकी भूख शांति नहीं होती है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी वापस से जीवित हो सकती है। क्या सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो सकती है? आखिर कैसे मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो सकती है? इसी जंगल में एक साधु जी रहते हैं, तुम्हें उनसे मिलना होगा। वही साधु जी तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकते हैं, लेकिन वो साधु जी किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि उनकी गुफा में जाने के लिए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चिड़िया रानी, मैं जरूर उन साधु जी के पास जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं साधु जी से मिलकर ही रहूंगा। तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बताती हूँ। फिर राजू चिड़िया के पीछे पीछे चला जाता है। काफी देर चलने के बाद चिड़िया रुक जाती है। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकती, मैं बस
यहाँ तक ही आ सकती थी। अब तुम्हें यहाँ से सीधे जाना है। थोड़े आगे जाने के बाद तुम्हें साधु जी की गुफा दिख जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी, जो आपने मेरी इतनी सहायता करी। अब मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर राजू आगे चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद राजू को एक गुफा दिखाई देती है, लेकिन गुफा के बाहर एक बड़ा सा गिद्ध खड़ा हुआ था। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि साधु जी किसी को भी अपनी गुफा के अंदर नहीं जाने देते? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम मुझे अंदर जाने दो। मुझे चिड़िया रानी ने भेजा है। मुझे साधु जी से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। लेकिन अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। हाँ, पूछिए आप अपना सवाल। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है? गिद्ध का ऐसा सवाल सुनकर राजू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जिस मनुष्य का जन्मदिन 29 फरवरी को हुआ है, उसी मनुष्य का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। तुमने बड़े ही बुद्धिमानी से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। अब तुम साधु जी से मिल सकते हो। जाओ अंदर। फिर राजू गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक साधु रहस्यमय तरीके से बैठे हुए थे। कौन हो तुम और क्यों आए हो मेरी गुफा में? बताओ तुम्हें क्या संकट है और मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मैं चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक दिन गांव के सभी सेठ और जमींदार से पैसे उधार लेकर गांव छोड़कर भागा और यहाँ जंगल में आ गया। और यहाँ मेरा सामना चुड़ैल से हुआ और उसने मेरी पत्नी को अपना शिकार बना लिया। और चुड़ैल जंगल के हर एक जीव को अपना शिकार बना रही है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरी ही लालच के कारण गई है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। पापी इंसान, तुमने अपनी लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया। अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। साधु जी की ये बात सुनकर राजू घुटने के बल बैठकर साधु जी से प्रार्थना करने लगता है। साधु जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप एक बहुत ही महान तपस्वी हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आगे से कभी लालच नहीं करूंगा। आप कृपया करके मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे 3 विचित्र प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तुम जैसे ही तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी को जीवित करने की वस्तु दे दूंगा और तुम उस वस्तु से उस चुड़ैल का अंत कर सकोगे। लेकिन तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर बड़ी ही बुद्धिमानी से देने होंगे। अगर तुमने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा और तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। नहीं साधु जी, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके सवालों का सही जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो तुम्हारा पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी जगह है जहां जाते तो 100 लोग हैं लेकिन आते केवल 99 लोग ही? साधु जी का ये सवाल सुनकर राजू थोड़े सोच में पड़ जाता है। साधु जी, आपके सवाल का उत्तर है श्मशान घाट, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पर जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस केवल 99 लोग ही आते हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति का तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बहुत ही उत्तम, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको व्यक्ति हमेशा रोकने की कोशिश करता है लेकिन कभी रोक नहीं पाता? ये सुनकर राजू थोड़ा सोचता है। साधु जी, आपके सवाल का उत्तर है समय, क्योंकि मनुष्य अपने समय को कभी रोक नहीं सकता। जो समय चला गया वो लौटकर दोबारा कभी नहीं आता और ना ही मनुष्य उस समय को रोक सकता है। तुमने बड़ी ही बुद्धिमानी से मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है। अब तुम्हारा अंतिम प्रश्न है। तुम जैसे ही मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें वो वस्तु दे दूंगा। तो बताओ, मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जो उसे हर कोई काम करने के लिए मजबूर कर देता है? साधु जी, आपके सवाल का जवाब है लालच, क्योंकि लालच मनुष्य से सभी काम करवा लेता है। मैंने भी लालच में आकर अपनी पत्नी को खोया है। तुम सच में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो।
तुम्हारी बुद्धि ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। साधु जी अपनी शक्ति से राजू को एक त्रिशूल दे देते हैं। ये त्रिशूल तुम्हारी सहायता करेगा। जब वो चुड़ैल सो रही होगी तो तुम्हें त्रिशूल से मारना होगा और फिर इसी त्रिशूल से अपनी पत्नी के मरे हुए स्थान पर रखना होगा, जिससे तुम्हारी पत्नी भी जीवित हो जाएगी। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस त्रिशूल से चुड़ैल का अंत कर पाऊंगा और अपनी पत्नी को जीवित कर पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। फिर राजू त्रिशूल को लेकर वहां से चला जाता है। और उसी जंगल में जाता है जहां पर वो चुड़ैल रहती है। फिर राजू त्रिशूल को झोपड़ी के बाहर रख कर झोपड़ी के अंदर चला जाता है। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम ध्यान से सुनो, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है, इसलिए मैं सो जाती हूँ। और जब तक मैं सोकर उठूं, तब तक तुम मेरे लिए शिकार लेकर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। आप उस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए शिकायत ढूंढ कर ले आऊंगा। आप सो जाइए। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल सो जाती है तो राजू उस जादुई त्रिशूल को लाकर चुड़ैल का खात्मा कर देता है और अपनी पत्नी के मरे हुए स्थान पर उस त्रिशूल को रख देता है। तो कुछ ही समय में उसकी पत्नी जीवित हो जाती है। हे राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे तो चुड़ैल ने मारकर खा लिया था, तो आखिर मैं जीवित कैसे हो गई? फिर राजू अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन आपको आपकी लालच ने अंधा कर दिया था। आपकी लालच की वजह से मेरी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आपकी कोशिश और भगवान की कृपा से मुझे वापस आपके पास ला दिया। अब से आप कभी लालच में मत आना। नहीं नहीं, अब मुझे सब समझ में आ गया है। अब से मैं लालच नहीं करूंगा, क्योंकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर लेकर जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, वरना हम किसी दिन बड़े ही संकट में आ सकते हैं। राम राम।